नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये तमाम पहलवान राजनीति कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेहरे लगे हुए हैं। पीछे ये सीधे कह रहे हैं कि खेल रचा जा रहा है, वहीं ये तमाम महिला पहलवान कह रही है कि जो हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है उसको पूरी तरीके से मंजूरी दिलवा करके जाएंगे। और लोगों का कहना है कि ये हमारी पगड़ी की लड़ाई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक खास सूबे को लेकर के तो लड़ाई नहीं है। सीधा चर्चा की शुरुआत करते हो। सुनिए बात, जिसका यौन शोषण होने का अपराध किया उन्होंने न्याय मांग लिया तो चुनाव की बात होगी। ये चुनाव की तरफ करके ये बेटियों को न्याय देने से भटकाने का काम करने का काम आप आए, जल्दी से बताएं। मैं तो पूरे देश का हूँ, देश में रहता हूँ, हिंदुस्तान का हूँ मैं। जैसे आप आए हैं ये बताइए। वो कह रहे हैं किसी एक राज्य की लड़ाई दिख रही है। मैं राजस्थान से भी हूँ, दिल्ली से भी और पंजाब से भी हूँ। देखिए भैया, वो कह रहे हैं किसी एक राज्य से नहीं हूँ, एक ठप्पा नहीं लगा सकते सर। पूरा देश इकट्ठा है, सिर्फ एक मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़ के अब मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ये राजस्थान से है। आप बताइए, ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा की तो लड़ाई नहीं है केवल। देखिए, ये हरियाणा की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि बेटियों का शोषण हुआ है और बेटियां किसी पूरे देश की हैं। क्योंकि वो जो बेटियां जो खिलाड़ी हैं हमारी, वो आन बान शान है, पूरे देश के अंदर हमारा मान और सम्मान बढ़ाती हैं। महिला पहलवान इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज तक तो किसी भी महिला पहलवान द्वारा ऐसा आरोप नहीं लगाया गया। जिस बेटी का शोषण होगा वही तो अपनी बात को रखेगी। तो जिस बेटी का शोषण हुआ है वो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और अपनी बात को रख रही है। और उसके साथ में पूरा देश उसका समर्थन कर रहा है। अलग अलग पार्टियों के लोग समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। जी, पूरे देश से समर्थन। ये प्रदर्शन का क्या माहौल आप देख रहे हैं? जल्दी से देखिए, अभी देखिए लगातार 11वें दिन से यहाँ पर जंतर मंतर पर जो महिलाएं, यहाँ पर जो पहलवान हमारी बैठी हुई हैं और उनके समर्थन में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल अभी जो 11 तारीख को जो महापंचायत होगी, उस पंचायत के दौरान जो डिसाइड होगा उसके बाद में पूरे देश के जो लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो लोग हैं, जनता है, वो सारे बड़ा होने वाला है। ब्रजभूषण सिंह के आईने से देखें तो वो कह रहे हैं बड़ा ये होगा कि इन्होंने अपना फायदा सोच लिया। इन्हें पता है कि ये जीतने वाले तो है नहीं, तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता चुन लिया। और ये भी कह रहे हैं कुछ बड़े चेहरों का इनके पीछे हाथ है, ये सीधे राजनीतिक स्टंट है। जल्दी से बताएं। माननीय ब्रजभूषण के पीछे बड़े चेहरों का हाथ है। इन बेटियों के पास तो किसान का चेहरा है, किसान का हाथ इनके पीछे, उसके पास है बड़े चेहरों का हाथ। तो आज किसान ने ठान लिया है, किसान के हर गांव में ट्रैक्टर ट्रैली तैयार करने लग रहे हैं जो दिल्ली की सल्तनत को ला देंगे। जब किसान दिल्ली की तरफ मुख करता है ना, गाँवों में बड़ी तैयारी हो। बिल्कुल, जब दिल्ली दिल्ली की तरफ मुंह मकता है ना, चलता है, और तो सल्तनतें हिलती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा दिल्ली का चेहरा बदलने का काम किसान करेगा। आज वे जो बेटियों के साथ अनर्थ में साथ देने का काम कर रहे हैं, जो बुराई में साथ खड़ी है सरकार, एक दरिंदा जो ये लड़कियों के यौन शोषण का अपराधी अपने कोठी में बैठ कर इंटरव्यू देने का काम कर रहा है। और माननीय मोदी, उसके सिर पर हाथ मोदी का है। पर वो कह रहे हैं आपकी लड़ाई ब्रजभूषण से है, आप खदेड़ लेते हैं पीएम मोदी को। ये क्या बात जायज है? पीएम मोदी का सांसद है, पीएम मोदी का मंत्री है, वो पीएम मोदी ने बनाया हुआ है। वो मैं तो आज तक पीएम मोदी ने उसको आदेश दिया, पुलिस को बोला कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। कि पीएम मोदी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, जेपी नड्डा, 3 नाम लिए, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तीनों के तीनों कहेंगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे। तो फिर आप तो मीडिया में, सोशल मीडिया में जब आप इतनी बात नहीं समझ पा रही, वो तीनों के तीनों का उसके सिर पर हाथ है, जब भी तो इतने गर्व से बोल रहे मैंने नहीं किया। कोई अपराधी आज तक बोलता देखा कि मैंने ये अपराध किया है। चोर ने कभी बोली मैंने चोरी की है, वो अपने घर बैठ के इस तरह की बातें करता है मैंने कुछ नहीं किया। उसको गिरफ्तार किया जाएगा जब टॉर्चर होगा, जब भी तो कुछ बताएगा। देखिए, यहाँ पर महिला भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आपके पास लौटती हूँ। उन्होंने कहा एक भी सबूत, अगर यौन शोषण का एक भी सबूत मिल जाता है तो मैं खुद उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं खुद जेल जाऊंगा, ये उन्होंने कहा है। मैं ये भी बोला कि मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ, 1000 लेडीज क्या कर सकता हूँ, ये नहीं बोला कि उसने सच बंदा सच्चा और नहीं करता। मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ क्या? और उसने ये भी बोला, इस बात में समझ आ रही है ना सबको कि उसने गलत तो करा है, कितने के साथ करा है ये नहीं पता। हाँ, गलत तो करा। मेरी बात सुनो, एक लड़की को फोन करने की मजबूरी में उसने के कारण से टच करने का छोड़ो, के कारण से कस के गला मिला और वो लड़की घबराई। वो कह रहे कि वो तो हमारे पास खुद आई, वो खुद आई, मैंने पकड़ लिया। उसने बोला, मीडिया ने हाँ करा दिया,
पुलिस वाले नहीं, किसी सरकार ले नहीं, मीडिया वाले हाँ कर दिया। अभी भी मोदी जी को क्या चाहिए प्रूफ? अभी भी पागल क्यों बना रहे? कहीं का प्रधानमंत्री है, कहीं का प्रधानमंत्री रह गया, दरवाजा दरवाजा में वोट मांगने घूम रहा है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और वोट मांगने दरवाजा दरवाजा जाता है क्या प्रधानमंत्री हो के? उसने नेता नहीं बनाया, एरिया एरिया में है ना नेता, वो करेंगे ना अपना अपना। आप ये बताइए किसी पार्टी से है या मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ कि ये महिला के साथ अन्याय अत्याचार हो गए हमारी पहलवान के साथ। मोदी जी एक लड़की पैदा करते ना और आपकी लड़की पहलवान होती और उसके साथ गलत होता तब पता चलता आपको। उन्होंने एक बयान कोट किया ब्रजभूषण सिंह का, जो मैं यहाँ पर बोलना भी चाहती हूँ, उसका जवाब चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, ये कहा जा रहा है कि 7 महिला पहलवानों के साथ गलत किया। आप भी एक महिला हैं, एक बेटी हैं, आप खुद इस बात को समझ सकती हैं। और जो इस तरह की बात मान लो किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो आप जब बोलेंगे, जब आप हद से पानी सर से ऊपर चला जाएगा। नहीं तो आप भी एक बेटी है किसी की, अपनी इज्जत कौन उछाल करा जी है, कौन ये बोल करा जी मेरे साथ ये गलत हुआ। आदमी जब सर से पानी चला जाता है ना, उसका हद पार हो जाती है। और जो आज एक दरिंदा जो जिसने इस तरह के अत्याचार करने का काम किया और आज वो महलों में रहने का काम है। ये एक ही राज्य से लोग पहलवान क्यों बैठे? पहलवान तो और भी है, वो तमाम पहलवान क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों यहाँ पर नहीं दिख रहे? कुछ चुनिंदा चेहरे ही क्यों? एक ही राज्य के पूरे देश का धन लूट के विदेश में भाग गए। आज तक उन्हें मोदी साहब ने बोला कि मेरे पर देश के सारे जितने भी लुटेरे थे सब पैसा लेके नीरव मोदी फलाना धकड़ा कौन था। और ये हरियाणा के पहलवान हो गए थे, हरियाणा के हो गए। ये सब जगह का एक कल्चर होता है, यहाँ पहलवानी का कल्चर है। और तो पहलवानी में देश में झंडे गाड़ने का काम किया, पूरे वर्ल्ड को जीत के ले आए यहाँ पे। और आज ये भी सारी चीजें कही जा रही है कि केवल हरियाणा से लोग आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे थे, हरियाणा की बेटी है तो अमेरिका का आदमी आओगे। ये मोदी नहीं है जो विदेश में जाके ये कहते अब की बार ट्रम्प सरकार जो पूरे के पूरे देश को बेचने का काम किया। चलिए और लोगों से भी बात करती हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तरन तारण साहब से। पंजाब से आए हुए हैं, जी। क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे भैया चुनाव लड़ने की तैयारी ये तमाम महिला पहलवान या पहलवान करें कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आने वाले समय में चुनाव लड़ जाए। ऐसा कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि पीछे बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है। ये भाजपाइयों की ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बोलूंगा कि वो जो ट्रेंड कर रहे हैं, ये जो बातें करके मुद्दे को भटका रहे हैं, उस भटकावे में मत आए। हाँ। जो एक बेटी के साथ हुआ जी। है, अगर उसका इंसाफ मांगेंगे तो वो ऐसी बेवकूफों जैसी बातें करेंगे। बातें करके मुद्दे को भटका रहे हैं, उस भटकावे में मत आए। हाँ। जो एक बेटी के साथ हुआ जी। है, अगर उसका इंसाफ मांगेंगे तो वो ऐसी बेवकूफों जैसी बातें करेंगे। ये कहा जा रहा है ये पगड़ी की लड़ाई है और आप तमाम लोगों ने यहाँ पर पगड़ी भी पहनी हुई है और अलग अलग कल्चर से लोग यहाँ पर आए, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से और कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से। तमाम यहाँ पर मुझे एक ही तस्वीर में सारे लोग दिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पगड़ी की और मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये महिलाओं के, बेटियों के मान सम्मान की और पगड़ी की लड़ाई है, देश की पगड़ी की लड़ाई है जो ये बेटियां लड़ना शुरू किया जिन्होंने। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीति इसमें कितनी बात सच बात है? देखिए, राजनीति जो इसमें आप बता रहे हैं, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है देश के अंदर राजनीति करने वाले? जो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। अगर ये बेटी राजनीति के लालच में है, क्यों नहीं अपनी पार्टी से टिकट देने का लालच देकर इनको उठा लेते यहाँ से? सवाल खड़ा होता है मोदी से बड़ा अमित शाह। अगर ये राजनीति में जाना चाहती है तो वो अपने अपने पाले में ले आए, लालच देके देश को तोड़कर दुनिया भर की सरकारें बनाई। तर्क क्यों नहीं रखा? तर्क क्यों रखा है आप? मैंने तर्क इसलिए रखा है, ये सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त ये करते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अपनी बताते हैं, अपने अंदर क्यों नहीं मिला लिया इन्होंने? अगर मान सम्मान की लड़ाई नहीं होती, लालच की लड़ाई होती, तो लालची महिला ये होती तो इनको पहले प्रलोभन दिया था, ये अपने अंदर मिला लेते कि हम टिकट देके लड़ा देंगे। बहुत बड़ा एंगल निकला है। वो कह रहे हैं अगर राजनीति का कहीं ना कहीं उन्हें लोभ होता या फिर राजनीति में जाना चाहती तो सबसे पहले वो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती। सबसे ताकतवर पार्टी देश के अंदर है। चलिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। महिला भी यहाँ पर है, आप कहाँ से आई हुई है बताइए?
मैम मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई है, क्या नाम आपका है? मेरा नाम रीना मराठा है। देखिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं, लड़ाई ये भी कही जा रही है कि हरियाणा बनाम और राज्य की है, ये कहीं ना कहीं एक समुदाय की भी है, ये भी कहा जा रहा है कि जाति विशेष इसमें लिप्त है, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? देखिए कोई समुदाय या कुछ भी मैं ये नहीं मानती, मैं सिर्फ लड़की के लिए आई हूँ जो लड़की के साथ हुआ है। आपने कहा मैम अभी हरियाणा से हैं सारे, उन्होंने मेडल हरियाणा के लिए नहीं भारत के लिए जिताया है। जब भारत हमारा मेडल जीत के लाया है तो मोदी जी भी आए थे फोटो खिंचवाने, पहले आए थे, अब क्यों नहीं आए? जब वो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी लड़की तब तो मोदी जी आ गए फोटो खिंचवाने। लड़की के साथ हरासमेंट हुआ है तब क्यों नहीं आए? आप लोग कहते हैं कि 12 साल से कुछ नहीं करा, 12 साल से तो मैम वो डेली लिखत दे रही हैं, मीडिया को पुलिस को डेली लिखत दे रही हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बारिश ज्यादा हो गई है जी, मैं यहाँ पर पूछना भी चाह रही हूँ, बारिश के बीच भी आप तमाम लोग यहाँ पर हैं, क्या मैसेज यहाँ से देना चाहती है? एक महिला है आप। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी लेडी, कोई भी लड़की अपनी आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उनका आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। अपनी बेइज्जती कोई करवाना नहीं चाहता, उनके साथ ऐसा हुआ है तभी वो यहाँ बैठी हैं। 12 साल से उन्होंने एफआईआर करवाई है, मोदी जी की है खाकी ने, मोदी जी की खाकी ने सुनवाई नहीं करी, तभी वो जंतर मंतर में बैठी है। जंतर मंतर हमारे पूरा भारत का जड़ है, गढ़ है, और यही सुनवाई होगी और हम उनके साथ हैं। एक चीज ये भी कही जा रही है कि कुछ पहलवान ही यहाँ पर क्यों, 3-4 पहलवान ही क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर? अब देखिए पूरे इंडिया का पहलवान उठा के उनके यहाँ ले आए। मोदी जी को क्या इच्छा है जो पूरे इंडिया का पहलवान को उठा के? मैं पहलवानी हूँ, मैं पहलवान हूँ ऑलरेडी, जितनी है सब आप लाल किले पे खड़े होके भाषण देते हो। मनमोहन अंकल मेरे पास आ चुके हैं, मनमोहन अंकल मेरे सर पे हाथ रख के जा चुके हैं। दिल्ली 6 की लड़की हूँ, शीशगंज गुरुद्वारे में पढ़ती थी। अरे यहाँ पर जो तमाम महिलाएं आ रही हैं वो खुद पहलवान वो खुद पहलवान है, सारी लेडीज पहलवान है। ऐसा नहीं है कि पूरा की पहलवानी एक पहलवानों को टैग नहीं मिला है, यहाँ पहलवानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ लेडीज के मान सम्मान की बात हो रही है, देश की बेटियों की बात हो रही है, उनकी हरासमेंट, उनके साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है। आप शिलाजीत की रोटियां खाएं या कुछ भी खाएं, ठीक है? शिलाजीत की रोटी तो उस बंदे की मानसिकता आप देख सकते हो जो कहता है कि भाई मैं को शिलाजीत की रोटी थोड़ा खाता हूँ, जो 1000 लड़कियों के साथ मैंने कोई रेप, कहने का मतलब वो इतने बड़े ओहदे पे करने के बाद अगर कोई इतना ओछा और भद्दा बयान देता है तो उसकी मानसिकता तो इसी से पता चलती है। मतलब आप मान रहे हैं कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है, धीरे धीरे बड़ी हो चुकी है और बड़ी होगी। और आप कह रहे हैं कि यहाँ खाली पहलवान नहीं है, मैं तो पहलवान नहीं हूँ, 1.5 पसली बंदा हूँ, मैं द्वारका से आया हूँ, मेरा नाम अली है। समर्थन मिल बिल्कुल। अब आप देखिए उन्होंने कहा शिलाजीत की रोटी, उनकी टोन देखिए, यही देखिए आप कि उनको पता है शिलाजीत खाने से क्या होता है। हाँ, ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती, ज्यादा गर्मी करोगे तो सिलेंडर की तरह फट जाओगे। कह रहे हैं कि गलती मेरी होगी तो मैं भी जेल जाऊंगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये पीएम मोदी को घेर रही है कहीं ना कहीं, ये कह रहे हैं कि मैं तो मोहरा समझा हूँ, संकेत तो इनका कहीं और है, इशारा कहीं और है। क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना दिन से इनको जाना चाहिए ना। नहीं वो इतनी देर जेल में होता। देखिए कई सारी चीजें यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश बहुत तेज हो रही है और फिर भी यहाँ पर तमाम समर्थक लगातार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं लगातार ऐसी दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए। सारी महिलाएं पहलवान है, आज से अभी से सारी लेडीज पहलवान है, सारी महिलाएं पहलवान है। अगर लेडीजों का सम्मान नहीं मिलेगा तो इस देश का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्योंकि जड़ को रौंदोगे तो फिर फल कहाँ से खाओगे? कितनी बड़ी बात उन्होंने जाते जाते अंत में कही है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखिए उधर पल के छोटे से पल के नीचे तमाम लोग रुके हुए हैं और बारिश देखिए कितनी तेज हो रही है, पूरा मौसम बारिश का है, पर ये प्रदर्शन लगातार हर हालत में भी चल रहा है। बारिश में भी यहाँ करें, क्या मानते हैं कि ये प्रदर्शन फीका होने वाला है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बारिश हो बरसात जेल में नहीं जाएगा, फीका नहीं होगा ये। अच्छा, जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं जाने वाले हैं, नहीं जाएगा जब तक कि यहाँ से कुछ कोई इसमें भी यही डटे रहने वाले हैं। और तेज होगा आंदोलन। सीधे कह रहे हैं कि और तेज ये आंदोलन होने वाला है। मैं लगातार ऐसी आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।